अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वहाबियत क्यों फैल रही है, ये जो सीरीज़ मैं बना रहा हूँ, 8 वीडियो मैंने इससे पहले बना चुके हैं और ये 90 वीडियो है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसके बाद जो वीडियो आने वाली है वो आखिरी वीडियो होगी। यानी 10 वीडियोस पर मुश्तमिल ये सीरीज़ बना रहा हूँ जिसका उन्वान मैंने दिया है कि वहाबियत क्यों फैल रही है। और इस सीरीज़ की हर वीडियो अपनी जगह बहुत अहमियत रखती है। जहाँ पर गुज़िश्ता वीडियो में आप मुख्तलिफ वजूहात मुलाहिज़ा फरमा चुके हैं कि वहाबियत क्यों फैल रही है, सुन्नियत क्यों सिकुड़ती जा रही है दिन ब दिन, आज इस वीडियो में भी मैं एक ऐसी तल्ख हकीकत पर से पर्दा हटा रहा हूँ जिसको देखकर आप यकीन करेंगे कि वाकई इस वजह से सुन्नियत का बहुत नुकसान हो रहा है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आज मैं बहुत कड़वी हकीकत का इजहार कर रहा हूँ। गुज़िश्ता वीडियो में भी मैंने हकीकतों का इजहार किया था जो हो सकता है आपके लिए कड़वी हो। आज की वीडियो में भी बहुत एक तल्ख हकीकत से पर्दा उठा रहा हूँ और वो हकीकत है और हकीकत हमेशा कड़वी होती है। हो सकता है इसको सुनने के बाद बाज़ लोगों को दिल को बुरा लगे या दिल आज़ारी हो, मुझे बुरा भला भी कहेंगे, लेकिन मुझे बुरा भला कहने से कुछ होने वाला नहीं। मुझे इसका खौफ भी नहीं है। जो हक है जिससे सुन्नियत दिन ब दिन सिकुड़ रही है, वहाबियत फैल रही है, उसका इजहार करना मैं अपना फ़र्ज समझता हूँ। और मैं अपनी कोई बात नहीं कह रहा हूँ, बस अल्लाह और रसूल का पैगाम है जो उलमाए कराम भी बयान फरमाते हैं, वही आपके सामने रख रहा हूँ। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, वो वजह कौन सी है जिसकी वजह से सुन्नियत तबाह हो रही है, सिकुड़ रही है? वो है आज के जाहिल पीर हैं, डुप्लीकेट पीर है। जो अपने आप को वली अल्लाह कहते हैं, वो जाहिल पीर होते हैं। वली अल्लाह तो नहीं, लेकिन जाहिल पीर ज़रूर होते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इन जाहिल पीरों की गैर शरई हरकतों से सुन्नियत तबाह हो रही है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ऐसे ऐसे लोग पीरी मुरीदी का दावा कर रहे हैं, खिलाफत का दावा कर रहे हैं, तरीक़त का दावा कर रहे हैं, विलायत का दावा कर रहे हैं, जिनकी पूरी ज़िंदगी खिलाफ शरा हरकतों में गुजर रही है। सुबह शाम अल्लाह व रसूल की नाफरमानी में उनकी ज़िंदगी गुजरती है। नमाजों का कोई पता नहीं है, सुन्नतों का कोई पता नहीं है, लेकिन दावा करेंगे हम इतने सिलसिलों से खिलाफत हासिल है, हम तरीक़त का दावा करते हैं, विलायत का दावा करते हैं, बेशुमार सिलसिलों की खिलाफत का दावा करते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी खिलाफ शरीयत गुजरती है। नमाजों को पढ़ना उनको याद नहीं है, सुन्नतों पर अमल करना उन्हें याद नहीं है, लेकिन दावा खिलाफत का है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, कई तो जाहिल पीर ऐसे हैं जो विलायत का दावा कर रहे हैं। इतने सिलसिलों से हमें खिलाफत हासिल है, कादिरिया सिलसिले से, चिश्तिया सिलसिले से, नक्शबंदिया सिलसिले से, सोहरवर्दिया सिलसिले से अपने विलायत पर ज़ाम करेंगे, तरीक़त का दावा करेंगे, खिलाफत पर नाज करेंगे, लेकिन कई तो ऐसे हैं नमाजें तक नहीं पढ़ते, नमाजों का पता नहीं है, चेहरा सुन्नत रसूल से खाली नजर आता है, लेकिन दावा विलायत का है। कई कहते हैं कि नमाज तो नहीं पढ़ते, और बाज़ ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमारी नमाज मक्का में होती है, हमारी नमाज मदीने में होती है, खाना यहाँ है, पीना यहाँ है, सारी ज़रूरतें यहाँ पर अमल में आती हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं, लेकिन जब नमाज के लिए कहा जाता तो कहते हैं हमारी नमाज मक्का में है, हमारी नमाज मदीने में होती है, हम यहाँ कहाँ नमाज पढ़ने वाले हैं। तो उलमा फरमाते हैं ऐसे जाहिल पीर जो कहते हैं खाते यहाँ है, पीते यहाँ है, सब काम यहाँ करते हैं, लेकिन नमाज मक्का और मदीना में पढ़ने का दावा करते हैं, उनसे कहो कि खाना पीना भी मक्का मदीना में करो। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो कई जाहिल तो नमाज ही नहीं पढ़ते, विलायत का दावा करते हैं, और कई जाहिल ऐसे हैं नमाज पढ़ने के लिए कहें तो मक्का मदीना में हम नमाज पढ़ते हैं, ये जाहिलाना दलाइल देते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, नमाज जो फ़र्ज है उससे उनकी ज़िंदगी खाली नज़र आती है, लेकिन दावा विलायत का, खिलाफत का, तरीक़त का, तसव्वुफ़ का होता है। इस वजह से अहले सुन्नत बदनाम हो रही है। चेहरे पे सुन्नत रसूल नहीं है,
अल्लाह के रसूल की सुन्नत मुबारक के चेहरे पर दाढ़ी रखो, एक मुश्त दाढ़ी रखना वाजिब है, लेकिन दाढ़ी मुंडाते हैं। दाढ़ी मुंडाना हराम है। कई तो दाढ़ी मुंडाते हैं और बेशुमार ऐसे हैं फैशनेबल दाढ़ी रखते हैं, फ्रेंच कट दाढ़ी रखते हैं, लेकिन दावा हमें इतने सिलसिलों से खिलाफत हासिल है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, पहले अपने चेहरे को तो मुसलमान बनाओ। चेहरा सुन्नत रसूल के मुताबिक नहीं है, लेकिन दावा है खिलाफत का, दावा है तसव्वुफ का, दावा है तरीकत का। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अल्लाह का वली तो मुत्तकी परहेजगार होता है, उसका हर लम्हा अल्लाह और रसूल की रजा में गुजरता है, उसका कोई काम खिलाफ शरा नहीं होता, वो सर तापा सुन्नतों का पैकर होता है, वो पंज वक्ता नमाज का पाबंद होता है, सुन्नतों का पैकर होता है, हर लम्हा अल्लाह रसूल से डर कर गुजारता है, वो अल्लाह का वली होता है, जिसके बारे में अल्लाह ने इरशाद फरमाया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, वो ईमान वाले होते हैं और मुत्तकी परहेजगार होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जाहिल पीर तरीक़त का, तसव्वुफ का, विलायत का, खिलाफत का दावा करते हैं, लेकिन नमाजों से कोसों दूर है, चेहरा दाढ़ी मुंडा रहे हैं, चेहरे पर सुन्नत रसूल का वजूद नहीं है, लेकिन दावा खिलाफत का। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, पहले चेहरे को मुसलमान बनाओ, बाद में दावा खिलाफत का करो। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, जाहिल पीरों का आलम यह है, जबान पर झूठ भी बक रहे हैं, झूठ भी जबान से चल रही है, गीबत में मुब्तला है, फहशगोई में मुब्तला है, गांजा भी इस्तेमाल कर रहे हैं, अफीम भी इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ रंग बिरंगे कपड़े पहन लिए, पीठ पर आधी आधी पीठ तक चोटियों के मानिंद बाल छोड़े हुए हैं और हाथों में 5-5, 10-10 छल्ले हैं। इसी को तरीक़त का नाम दे दिया गया है, इसी को विलायत का नाम दे दिया गया है, इसी को तसव्वुफ का नाम दे दिया है। इन जाहिल पीरों ने तसव्वुफ का, तरीक़त का बेड़ा गर्क कर दिया है और अपनी जाहिल हरकतों से तसव्वुफ को बदनाम करने के बायस बन रहे, तसव्वुफ को बदनाम कर रहे हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, रंग बिरंगे कपड़े पहनने में, हाथों में 5-5, 10-10 छल्ले पहनने में, आधी पीठ तक जाहिलाना तरीका, चुटिया तक बाल, चुटिया की मानी बाल छोड़ने में, ये तरीका तसव्वुफ नहीं है, तरीकत और तसव्वुफ नाम है मुत्तकी परहेजगार बनकर जिंदगी गुजारने का। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, असली पीर वो होता है जो मुकम्मल शरीयत पर गामजन होता है, वो नमाजों का पाबंद होता है, सुन्नतों का पाबंद होता है, हर लम्हा अल्लाह व रसूल से डर कर गुजारता है, वही अल्लाह का वली होता है। और कई जाहिल पीरें, गुफ्तगू तवील है, चंद इशारे करके मैं गुजर जाना चाहता हूं, इन गुजारिशात को जरूर सुने और इस वीडियो को शेयर करें। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, चंद जाहिल पीर ऐसे होते हैं जो बेपर्दा औरतों में बैठते हैं, औरतों का मजमा लगा है, जवान औरतें भी हैं, जवान लड़कियां भी हैं, बूढ़ी औरतें भी हैं, उन औरतों को बेपर्दा सामने बिठाकर उनसे गुफ्तगू करते हैं। और कुछ तो ऐसे हैं अपने हाथ और पैर उन खवातीन से दबवाते हैं। कुछ जाहिल पीर ऐसे हैं, जाहिल जवान खवातीन हैं, जवान लड़कियां हैं, उनसे अपने हाथों को और पैरों को चुमवाते हुए नजर आते हैं और कहते हैं, अब अगर कोई कहता है अरे ये तो जवान खवातीन हैं, लड़कियां हैं, इनसे पर्दा करना जरूरी है, तो वो जाहिल आज का पीर कहता है, जो तसव्वुफ का, तरीक़त का दावा करता है, विलायत का दावा करता है, वो कहता है अरे ये तो हमारी बेटियों के मानिंद है, ये तो हमारी बच्ची के जैसी है, इनसे कैसा पर्दा करना है। और जाहिल औरतें भी कहती हैं अरे ये हमारे बाप के जैसे हैं, अरे ये तो हमारे पीरों मुर्शिद हैं, इनसे पर्दा करना कैसा है। तो जाहिल पीर के जाहिल मुरीदे दोनों मिलके शरीयत का धज्जियां उड़ा रहे हैं, शरीयत की धज्जियां बिखेर रहे हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवारों, इन हरकतों को देखकर दिल खून के आंसू रोता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवारों, जाहिल पीर ठहरा हुआ है, जाहिल पीर बैठा हुआ है जो खिलाफ शरअ जिंदगी गुजारता है, और जवान औरतें हों या लड़कियां हो या मर्द हजरात हो, धड़ाधड़ उनके कदमों में गिर रहे हैं, सजदे कर रहे हैं और कदम बोसी के नाम पर सजदे कर रहे हैं। और बास तो ऐसे हैं पूरे औंधे उनके कदमों में सो जाते हैं। ये किसकी तालीम है? क्या ये रसूल पाक अलैहिस्सलाम की तालीम है? क्या ये गौसे आज़म की तालीम है? क्या गरीब नवाज की तालीम है? क्या बंदा नवाज की तालीम है? तरीक़त, तसव्वुफ, विलायत, खिलाफत के नाम पर शरीयत की धज्जियां बिखेर रहे हैं, धज्जियां उड़ा रहे हैं जाहिल पीर। इनकी इन हरकतों की वजह से वहाबी इनको बताकर औलिया कराम को बदनाम करता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवार, इनकी जाहिल हरकतों की वजह से इस्लाम भी बदनाम हो रहा है, अहले सुन्नत भी बदनाम हो रहे, और गौस व ख्वाजा का प्यारा मसलक अहले सुन्नत
बर्बाद हो रहा है और दिन ब दिन सुकड़ता जा रहा है। और हमारी जाहिल अवाम इन जाहिल पीरों को अल्लाह का वली समझकर उनके हुक्म पर अमल करती है। जाहिल पीर अगर कोई खिलाफ शरा हुक्म अपने मुरीद को दे तो मुरीद ये नहीं देखता कि ये खिलाफ शरा हुक्म है। अगर कोई कह दे कि तुम्हारे पीर ने जो हुक्म दिया है वह खिलाफ शरा चीज है, उसे करने से बचो, तो जाहिल मुरीद अपने जाहिल पीर की बात को तरजीह देता है, लेकिन शरीयत पर अमल करने को जरूरी नहीं समझता। शरीयत की खिलाफ वर्जी हो तो हो, लेकिन मेरे जाहिल पीर की खिलाफ वर्जी ना हो। ये आपके जाहिल मुरीदैन का हाल है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम की प्यारी दीवानों, तो वली वो होता है जो मुत्तकी परहेजगार होता है, अल्लाह पर ईमान रखता है और उसका हर लम्हा अल्लाह व रसूल की रजा में गुजरता है, हर लम्हा शरीयत पर अमल करते हुए जिंदगी गुजारता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे जीवनों, इसके अलावा आज औलिया कराम के जो उरास होते हैं, उन उरास में हो या औलिया कराम की दरगाहों में हो, जो बेपर्दगी का मुजाहरा होता है, बेहयाई का मुजाहरा होता है, औरतों मर्दों का जो खलत मलत होता है, इख्तिलात होता है, उसको देखकर दिल खून के आंसू रोता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे जीवनों, क्या ये औलिया कराम की तालीम है? नमाज फर्ज है लेकिन नमाज की फिक्र नहीं है। लेकिन हमारी माँ बहनें औलिया कराम के जियारत के लिए जाते हैं, औलिया कराम की बारगाहों में उनकी जियारत के लिए जाते हैं, बेपर्दगी का मुजाहरा है। जवान औरतें हैं, जवान लड़कियां हैं, बेपर्दा घूम रही हैं, शरीयत की धज्जियां बिखेर रही हैं। इसी वजह से औलिया कराम के आस्थाने बदनाम हो रहे हैं और वहाबी इन्हीं हरकतों को बताता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे जीवनों, किस चीज का रोना रोया जाए? आज औलिया कराम का उर्स होता है, संदल होता है, उर्स का जो जुलूस निकलता है, संदल माली का जो जुलूस निकलता है, बाजे बजाते हुए निकलता है, लोग अब खिसम के बाजे इस्तेमाल होते हैं और नौजवान थरक रहे हैं, नाच रहे हैं, नाचते हुए गाते हुए बाजा बजाते हुए ये जुलूस निकल रहा है संदल का। क्या जिसका जुलूस निकाल रहे हो, जिसके उर्स का आप जुलूस निकाल रहे हो, जिसका संदल आप निकाल रहे हो, क्या उस वली ने कहा है कि मेरे उर्स में बाजा बजाते हुए आओ, मेरे उर्स में नाचते हुए आओ? नहीं, ये किसी वली की तालीम नहीं है, ये नौजवानों की जाहिलाना हरकतें हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे जीवनों, तो उर्स का जो जुलूस निकलता है बाजे बजाते हुए निकलता है और उन बाजों पर नौजवान नाचता है। आप देख सकते हैं, मेरी बात हक है, आपको बुरी लगे माफी चाहता हूं, लेकिन जो कड़वी हकीकत है जिससे सुन्नियत तबाह हो रही है वो आपके सामने रख रहा हूं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे जीवनों, आज औलिया कराम के उर्सों में खव्वालियों के नाम पे जो बेहुदगी का मुजाहरा किया जाता है, जो बेहयाई का मुजाहरा किया जाता है, आप देखते हैं खव्वालियों का मुकाबला होता है। खव्वाल हजरात क्या करते हैं? नई फिल्में धुनें बजाते हैं, फिल्मी म्यूजिक पर अल्लाह और रसूल का कलाम पढ़ा जाता है। अल्लाह और रसूल के कलाम की इतनी बेहुरमती, नई फिल्म की धुन बजाई जाती है और जो खव्वाल जितनी मशहूर धुन बजाता है उसको उतने पैसे मिलते हैं। लोग अल्लाह रसूल के कलाम पर नहीं, उस फिल्मी धुन से मुतासिर होकर खव्वालों पर पैसा लुटाते हैं। ये बेहयाई के मुजाहिरे हो रहे हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे जीवन, अल्लाह का नाम है, रसूल का नाम है, औलिया कराम का नाम है, आज बाजे गाजों पर फिल्मी धुनों के साथ लिया जाता है। अल्लाह ने एक तौफीक अता फरमाए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे जीवन, और कई जगह तो आप देख सकते हैं उरास में, औलिया कराम के उरास में खव्वालियों के नाम पर, समा के नाम पर मर्द और औरत दोनों जो खव्वाल होते हैं उनके दरमियान मुकाबला होता है, खव्वाली का मुकाबला होता है। और उस मुकाबले के दरमियान औरत और मर्द में ऐसे बेहयाई के जुमले कसे जाते हैं जिनको सुनकर सर शर्म से झुक जाता है। ऐसे बेहयाई के जुमले कसे जाते हैं, एक दूसरे पर कसे जाते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, जिस मजहब में औरत के बाल छुपाने का हुक्म है, बालों का पर्दा करने का हुक्म है, सर से पैर तक पर्दा करने का हुक्म है, चेहरा छुपाने का हुक्म है, गर्ज के औरत का मतलब ही, औरत का मतलब क्या है? छुपाई जाने वाली चीज। तो जिस मजहब में औरत को पर्दा करने का हुक्म है, पर्दा जिस्म का तो छोड़िए पूरे बाल छुपाने का हुक्म है, उस मजहब में आज औलिया कराम के उर्स के मौके पर खव्वाला को बुलाया जाता है। वो खव्वाला औरत क्या करती है? अल्लाह व रसूल के कलाम के नाम पर अपने हुस्न के जलवे बिखरती
करती है, अपने हुस्न की नुमाइश करती भी है और दिलकश अदाओं का मुजाहरा करती है। तो लिहाजा वहां रहने वाला मुसलमान नौजवान हो, बूढ़ा हो, जो भी हो, अल्लाह व रसूल का कलाम उसे मुतासिर नहीं करता। उस खब्बाला की जो अदाएं होती है, उस खब्बाला जो अपने हुस्न की नुमाइश कर रही थी, उसके हुस्न के जलवों को देखकर लोग उस पर पैसा लुटाते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम की प्यारे दीवानों, यही औलिया कराम की तालीम है क्या? ये गौसी आदम की तालीम है? ये बंदा नवाज की तालीम है? या गरीबन नवाज की तालीम है? या औरत और मर्द में जो मुकाबला होता है खब्बाली का, जो फिल्मी गाने पेश होते हैं, जो बेहयाई है, आप देख सकते हैं, सिर्फ इशारा कर रहा हूं। लिहाजा मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ऐसी बेहयाई का मुजाहरा होता है, औरतों और मर्द के दरमियान खब्बाली का मुजाहरा होता है, नई नई फिल्मी धुनें बजाई जाती हैं, उस धुन पर अल्लाह और रसूल का कलाम पढ़ा जाता है, और जो खब्बाला औरत होती है अल्लाह और रसूल के कलाम के नाम पर अपने हुस्न की नुमाइश करती है, अपने जलवे बिखेरती है, और उसको देखकर, उसके हुस्न को देखकर लोग पैसे लुटाते हैं, और उस पैसे से वो खब्बाला हज को भी जा रही है, उम्रे को भी जा रही है, और वहां पर सेल्फी लेकर भेज रही है और दुआ कर रही है, और लोगों से दरखास्त करती है, मेरा हज कबूल हो जाए दुआ कीजिए, मेरा उम्रा कबूल हो जाए दुआ कीजिए। कहां से कबूल होगा? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये औलिया कराम की तालीम नहीं है, ये अल्लाह व रसूल की तालीम नहीं है। क्या किसी आलिम ने इसको जायज कहा है? क्या अल्लाह रसूल ने इसका करने का हुक्म दिया है? क्या गौसे आजम की तालीम है, गरीब नवाज की तालीम है, बंदा नवाज की तालीम है? क्या उलमा ने अपनी किताबों में लिखा है? नहीं, किसी ने इजाजत नहीं दी है। उलमाए कराम ने इसका सख्त रद्द फरमाया है, लेकिन अवाम उलमा की नहीं सुनती, अपनी जाहिलाना हरकतों में मुब्तला है, और उनकी इस जाहिलाना हरकतों की वजह से अहले सुन्नत तबाह हो रही है, अहले सुन्नत बदनाम हो रही है, और अहले सुन्नत का प्यारा मसलक दिन ब दिन सुकेड़ता जा रहा है, सुकड़ता जा रहा है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, लिहाजा औरत और मर्द का जो खब्बाली का मुकाबला होता है, बेहयाई की मजलिस मुनक़िद होती है, उलमा फरमाते हैं ऐसी मजलिस मुनक़िद करने वाले हराम काम कर रहे हैं, और ऐसी मजलिस में जो औरत और जो मर्द जो खब्बाली के नाम पे बेहयाई का मुजाहरा कर रहे हैं, इस्लामी तहजीब की शरीयत की धज्जियां उड़ा रहे हैं, वो भी हराम काम कर रहे हैं। और उस मजलिस में जितने बैठकर उनके जलवों को देख रहे हैं, बेहयाई के कलाम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो भी हराम मजलिस में शिरकत करने वाले हैं। ये शरीयत का हुक्म है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, लिहाजा अपनी तबीयत पर अमल करना छोड़ दो, शरीयत पर अमल करो। जिस वली की मोहब्बत आपके दिल में मौजूद है, रसूल की मोहब्बत आपके दिल में मौजूद है, गौस ख्वाजा की मोहब्बत आपके दिल में मौजूद है, बंदा नवाज की मोहब्बत आपके दिल में मौजूद है, उनकी तालीमात पर अमल करो। उनके उर्स मनाने के नाम पर शरीयत की धज्जियां मत बिखेरो। औलिया कराम तो फरमाते हैं, तारीके सुन्नत का इस्लाम में कोई मुकाम नहीं है, जो सुन्नतों को तर्क करता है उसका कोई मुकाम नहीं, और शरा की पाबंदी लाजमी है, शरीयत की पाबंदी लाजमी है, शरीयत की पाबंदी को लाजमी जान ले। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आखिरी में एक दो नुकात कह के अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, देखा ये जाता है आज हमारी आवाम को, जिनको नमाजों की फिक्र नहीं है, जो 8-8 दिन नमाज नहीं पढ़ते, जुमा रमजान में ईदगाह में नमाज में नजर आते हैं, चेहरा सुन्नत रसूल से खाली है, खाली वक्त दुनियादारी में मुब्तला होते हैं। लेकिन औलिया कराम का जब उर्स आता है, नहाते हैं, धोते हैं, अच्छे कपड़े पहनकर, सुरमा लगा के, खुशबू लगा के औलिया कराम के उर्स में शिरकत करते हैं। अरे उर्स में शिरकत करना मुस्तहब काम है, औलिया कराम की ज़ियारत करना मदारत की मुस्तहब काम है, लेकिन नमाज फर्ज है, नमाज पढ़ने को टाइम नहीं है, उर्स में शिरकत करने को टाइम है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, यही अंधी अकीदा सुन्नियत को तबाह कर रही है। सबसे पहले जो फर्ज है उसको वक्त दो, पहले फराइज की पाबंदी करो, सुन्नतों की पाबंदी करो, औलिया कराम की बारगाहों में जाकर शरीयत के मुताबिक उनके आस्थानों की जियारत भी करो, तब बात बन सकती है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, औलिया कराम के उर्स में देखिए आज हमारी आवाम का हाल क्या है। उर्स में अगर 1000 आदमी उर्स में शरीक होता है, उसी वली की बारगाह में मस्जिद होती है, अल्लाह का घर होता है, तो वहां नमाज में 150 लोग मुश्किल से नजर आएंगे। बाकी की पूरी पब्लिक उसमें मेले ठेले में होती है, शॉपिंग में होती है, सैर सपाटे में होती है। यह औलिया कराम के आस्थानों का हाल हो गया है। 1000 आदमी उर्स में हैं, लेकिन 100 आदमी नमाज में हैं, बाकी 900 बाहर है। क्या यह औलिया कराम की तालीम है? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, लिहाजा ऐसी इन जाहिलाना पीरों की हरकतों को देखकर,
जाहिलाना जो अपने आप को जो वली कहते हैं, ये अल्लाह के वली तो नहीं हैं, जो शरीयत की धज्जियां भी घेर रहे हैं, शरीयत के खिलाफ जिंदगी गुजारते हैं, ये शैतान के वली जरूर हो सकते हैं। शैतान के चक्कर में आके गुमराह हैं ये, और तसव्वुफ का नाम लेकर अवाम को तबाही के गड़े में घेर रहे हैं, गड़े में डाल रहे हैं। लिहाजा इन जाहिल पीरों की जाहिलाना हरकतों की वजह से और हमारे जाहिल लोगों की जाहिल हरकतों की वजह से जो औलिया कराम के उर्स में करते हैं, इस्लाम भी बदनाम हो रहा है, सुन्नियत तबाह हो रही है, और मसले के आला हजरत मसले के अहले सुन्नत को लोग बदनाम कर रहे हैं। अवाम जाहिल अमल करती है, लेकिन उलमा को लोग गालियां देते हैं, आला हजरत को गालियां देते हैं। ऐसी जाहिल अवाम का और ऐसे जाहिल पीरों का अहले सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं। अहले सुन्नत बड़ा प्यारा मसलक है जो शरीयत पर अमल करने को तरजीह देता है, लेकिन अवाम अगर जाहिलाना हरकत करे तो ऐसी जाहिल अवाम का, ऐसे जाहिल पीरों का तसव्वुफ का तरीक़त से कोई ताल्लुक नहीं, औलिया कराम से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। औलिया कराम के नाम पर ये अपनी जहालत को आम कर रहे हैं। ऐसे जाहिल पीरों से बचना वक्त की बड़ी ज़रूरत है, और वहाबी इन्हीं जाहिल पीरों को बताकर कहता है कि ये जब ऐसे हैं, गौस व ख्वाजा भी ऐसे ही थे। लिहाजा ये जाहिल हमारे औलिया कराम को बदनाम करने का बायस बन रहे हैं। उन जाहिल पीरों की आप चुंगल में ना जाएं, और आप अगर बैत होना है मुत्तकी परहेज़गार वली से आप बैत हो, इन जाहिल पीरों से बचें, और औलिया कराम के आस्थानों में इन जाहिल हरकतों से बचने की कोशिश करें। वहाबियत में कोई दम है ही नहीं कि अपने अकीदे को सच्चा साबित करे। वहाबियत सिर्फ हमारी इन जाहिलाना हरकतों को और जाहिल पीरों को बता कर लोगों को सुन्नियत से बरगश्ता कर रही है, सुन्नियत से बदज़न कर रही है, और लोग इन जाहिल पीरों की जाहिलाना हरकतों को देखकर इसी को अहले सुन्नत समझते हैं, और अहले सुन्नत से कट कर बदअकीदा जमातों में शामिल हो रहे हैं। लिहाजा दौर हादिर की सबसे बड़ी ज़रूरत है इन जाहिल पीरों से खुद भी बचे, लोगों को भी बचाए, और शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि मेरे चैनल मोहम्मद हफीज़ अहमद खान रज़वी को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। और अगर मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है, इससे आपके ईमान अकीदे में इजाफा हो रहा है, इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट्स के जरिए अपनी राय का इजहार करना ना भूलें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि रब तबारक व तआला हमें इश्क़ रसूल में जीने और मरने की तौफीक अता फरमाए, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, और मरते दम तक हर मुसलमान को जाहिल पीरों से बचते हुए ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, और सुबह से शाम तक शरीयत कामिला पर, शरीयत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, खातिमा फरमाए तो ईमान पर खातिमा अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।